हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 19 मई और दिन है आज संडे और टाइम हो रहा है 4:30 पौने के बीच में है। और यहाँ पर दरवाजे खुल गए हैं, उठकर आ गए हैं और सबसे पहले करेंगे छुटकी को चारा। और गर्मी का समय है, इस समय गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है और काम करने में मन लगता है। और जैसे ही सुबह के 9-10 बजते हैं, फिर ना तो काम करने में मन लगता है ना कहीं भी मन लगता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो चलिए पानी ले आए हैं और सबसे पहले छुटकी को अपनी चारा कर देते हैं, फिर दूसरा काम करेंगे। और यहाँ छुटकी हमारी प्यासी हैं, सुबह सुबह ही प्यासी हो गई हैं आज। तो सबसे पहले इनको पानी पिलाना पड़ेगा और फिर करेंगे चारा। और अभी घर में बाकी के लोग सब लोग सो रहे हैं और हमारा काम शुरू हो गया है। और रौनक के पापा सुबह वैसे चारा कर देते हैं, लेकिन कल से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल से नहीं, परसों रात से तबीयत उनकी ठीक नहीं है। तो इसलिए सारा काम 2 दिन से मुझे ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पानी पिला दिया है, उसके बाद भूसे में पानी डाल दिया था। और हरा चारा तो है नहीं, इतने से में तो बस दाना ही लगा देते हैं। और बस कल्लू भी हमारे परेशान है, जल्दी से खाना दे दो, भूख लगी है। सुबह तो सबको भूख लगती है। तो चलिए इनको चारा कर दिया है और गोबर उठा के साथ में ले आए हैं, क्योंकि गोबर आज हम पाथेंगे नहीं, आज हमें घर में काम है। तो इकट्ठा कर लिया है क्योंकि फिर भूसा मिल जाता है। और चलिए लाते हैं चिकनी मिट्टी को भी भिगोना है हमें। तो यहाँ पर देखिए गोबर हमने उठा लिया है और साफ़ सफाई भी कर दी है, झाड़ू सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पर ये है चिकनी मिट्टी, थोड़ी ही बची है। हमने क्या है इसको मंगाए हुए हमें लगता है 1.5 साल तो हो ही गए होंगे। एक ट्राली पूरा मंगाया था, तो पीछे की दीवार बनाई है, बहुत सारे काम किए हैं। तो ख़त्म हो गए, तो मुझे ये मिट्टी भी मंगानी है। तो क्योंकि इसका काम तो चलता ही रहता है। तो अभी सब लोग सो रहे हैं, तो बाहर की सारी साफ सफाई सब कुछ निपटा दिया है। तो मिट्टी को भिगो देते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी को कूट कर और बाल्टी में भिगो देंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे, तब तक की मिट्टी हमारी भीग जाएगी। और बीच में क्या है, धूप निकल आई है, क्योंकि हम गेहूं साफ करने लगे थे, पशुओं के लिए दाना बनाने लगे थे। क्योंकि फिर से धूल मिट्टी सब हो जाती, तो इसमें मुझे टाइम लग गया और धूप आ गई। सोचा था धूप आने से पहले ही सारे काम निपटा देंगे यहाँ के। तो यहाँ पर आ गए हैं और करेंगे आज घर का पूरा कोना कोना साफ करना है। इसलिए आज सुबह नहाया नहीं है और लिपाई करने के बाद ही नहाएंगे। तो यहाँ पर शुरू हो गया है काम हमारा। और ये तखत बाहर निकलवा रहे हैं, आंगन में फिलहाल रखवा देंगे, क्योंकि यहाँ से तखत हटवा देंगे। क्योंकि यहाँ रखने से कुछ फायदा है नहीं, यहाँ पर कोई बैठता भी नहीं, कुछ सामान भी ना रखो। इतनी गर्मी होती है तो यहाँ कोई रुकता ही नहीं है। तो इसको जहाँ रखना होगा रख देंगे, फिलहाल आंगन में ही रखेंगे। और यहाँ टीन के नीचे अच्छे से लिपाई कर देंगे, पहले झाड़ू लगाएंगे फिर लिपाई करेंगे। और तब क्योंकि लिपाई किए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, और यहाँ आंगन में तो मैंने काफ़ी दिन से भी लिपाई नहीं किया है। और बीच में भूसा का काम चल रहा था, तो अब चारों तरफ सब जगह कटाई हो गई है, भूसा वगैरह सब लोग ले आए हैं। क्योंकि जब थ्रेसरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी घर आती है, इससे मेरे घर में बहुत धूल थी, सबके घर में धूल थी, मेरे घर में क्या है। और यहाँ पर दीवार की पुताई क्या हम नीचे नीचे करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। मतलब दाहिने हाथ में, जिस हाथ से हम काम करते हैं, ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा था, अंदर की हड्डी में दर्द हो रहा था, क्योंकि गिर पड़े थे तो चोट लगी है। इसलिए ऊपर से फिर नहीं पोतेंगे, नहीं तो ऊपर से पुताई करने वाली है दीवार। जब से बनाई थी, मतलब मिट्टी वगैरह लगाई थी, तब से पुताई नहीं की है। लेकिन आज नीचे नीचे ही कर देंगे। ईसु तो कह रहा था मम्मी लो हम कर दें, लेकिन हमने कहा नहीं, तो फिर ये काम और बढ़ा देता है, फिर कहीं ये सामान भर देता है, कहीं वो सब खराब कर देता है। इसलिए हमने कहा नहीं, हम फिर किसी दिन कर देंगे। तो नीचे नीचे ही पुताई कर दी है। और फिर यहाँ पर जहाँ पर कंडे रखे हैं उसके नीचे भी साफ़ कर दिया है। और अब करेंगे लिपाई। तो ऊपर मचान बनाने से ये फ़ायदा होता है, नीचे साफ़ सुथरा पड़ा रहता है और चूहे भी अपना बिल नहीं बनाते हैं, तो ख़राब नहीं करते हैं ज़मीन को। और नीचे कुछ भी सामान आप रखते रहो
और ऊपर कंडे हमारे रखे हैं सुरक्षित। तो ये मचान इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है। तो चलिए हमारी लिपाई शुरू हो गई है। और खाना बना नहीं है तो सत्तू रखे हैं, सत्तू सब लोग खा लेंगे, क्योंकि अगर सुबह हम खाना बनाने लगते तो फिर धूप आ जाती और आंगन में तो बहुत ही जल्दी धूप आ जाती है। 8-9 बजे धूप आ ही जाती है, लेकिन कितना भी जल्दी किया हमने, लेकिन धूप आ ही गई थी। तो देखिएगा अभी कैसे क्या हमने सारा काम किया है। देखिए धूप आ गई है टीन के नीचे भी, क्योंकि सामने सूर्य आ जाते हैं तो धूप आ जाती है। लेकिन अब जो ठान लिया है काम तो आज करके ही रहेंगे। बहुत ख़राब हो रहा था घर, और आजकल गर्मियों में क्या है जल्दी जल्दी लिपाई करनी पड़ती है। और पिछली बार किया था हमने तो यहाँ नहीं की थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की बारिश बूंदाबांदी चल रही थी, तो हमने सोचा बारिश हो जाएगी इसलिए नहीं किया था। तो आंगन और भी ख़राब हो रहा था। आपको कैमरे में शायद नहीं लग रहा है, लेकिन आंगन हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लिया है, तखत अभी रखवाएंगे तब आगे करेंगे। और चलिए मिट्टी से पुताई करके फिर लिपाई कर देंगे। और आज भी मौसम सही नहीं था, सुबह करीब 3 बजे बादल गरज रहे थे, तो हमने सोचा आज लिपाई फिर आंगन में नहीं करेंगे। लेकिन जब 6-7 बजा तो फिर धूप निकल आई, तो हमने कहा चलो आज करते ही हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो देखिए इधर कर दी है हमने लिपाई, थोड़ा थोड़ा किया है क्योंकि पूरे घर की लिपाई की है तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। और ईशु के चल रहे हैं सत्तू, मजबूरी में खा रहा है, जान रहा है कि मम्मी काम कर रही हैं तो चीनी वाले बना के खा रहा है, क्योंकि इसको भूख अगर लग गई तो फिर इसको खाना ही चाहिए, कुछ भी बनाओ खाना ही चाहिए। ऐसे तो खाता रहेगा कुछ भी दे दो, लेकिन फिर दाल चावल या सब्जी रोटी कुछ चाहिए। कह रहा था मम्मी जल्दी काम निपटाओ लो फिर खाना बनाओ, लेकिन कितनी जल्दी निपटाओगे, इतना बड़ा घर है तो लिपाई करने में टाइम लगता है। और हाथ से करेंगे, पिछली बार कपड़े से किया था, मतलब 2 बार जब कपड़े से करते हैं फिर हाथ से करते हैं। और हाथ से अगर आप हमारा घर एक दिन में लीपोगे ना, कितना भी जल्दी करोगे तो सुबह 8 बजे शुरू करोगे तो शाम के 4 आराम से बच जाएंगे। इतना बड़ा घर है तो टाइम तो लगता ही है। और फिर यहाँ पर कनक बना रही हैं आटे के चीले। सब लोगों ने सत्तू खा लिए हैं, लेकिन इनकी और ईशु की सलाह बनी है फिर कनक बना रही हैं आटे के चीले। तो जैसे भी बना पाएंगी इन लोगों का नाश्ता हो जाएगा, और जब हम काम से फुर्सत पाएंगे तभी कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए चीले बन रहे हैं, जैसे भी बना पा रही है वैसे बना रही है। और खाने की जब बात आती है तब ईशु भी पार्टी बदल लेते हैं, जो उसके लिए अच्छा सा खाना बना देगा उसी के आगे पीछे दौड़ेगा। और काम ये भी करवाता है, पीछे पीछे लगा रहता है, जो काम बताते जाओ। तो यहाँ तखत साफ कर दिया अच्छे से, और तखत यहाँ पर रखवा देंगे जहाँ पर पिछली गर्मी में हमने रखा था, तो यहाँ हाल में रखवा देंगे। तो इससे गर्मी में है बैठो खाना पीना खा सकते हो, या ऐसे भी बैठ सकते हो, क्योंकि वहाँ फालतू में रखा हुआ था। तो यहाँ रख दिया है, इतने में लीप दिया है तब रखा है। और फिर नीचे ईंट लगा देंगे, और जब लीपो तो फिर गोबर नहीं लगता है ऐसे, और अंदर घुसकर लीपते भी बन जाता है जब ऊंचाई बन जाती है इसकी। तो चलिए यहाँ पर इधर लीप कर तखत रख दिया है। बाकी यहाँ पर ये फिनाइल ले आए थे, बड़ी मुश्किल से मिला था, तो फिनाइल थोड़ा सा डाल देंगे पानी में, तब यहाँ पर लिपाई करेंगे। अभी यहाँ पर बाकी है, रसोई बाकी है, और इधर टीन छप्पर के नीचे बाकी है। तो थोड़ा बहुत काम रौनक भी करवाती जा रही थी, जैसे पुताई करना है, सामान रखना है। और इधर कच्चा आंगन हमारा संभल गया है। इधर मत निगाह करिएगा, जिधर फर्श है मतलब हैंड पाइप की तरफ, अभी उधर सफाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी हम लिपाई ही कर रहे हैं। और अब जाके पूरा आंगन लिप गया है, मतलब आधे से ज़्यादा समय आंगन की लिपाई में लगता है, बाकी का समय घर के लिपाई में लगता है। और यहाँ पर आ गए हैं कमरे में, ये दूसरा वाला कमरा है। इसमें जो है एक्स्ट्रा सामान रहता है, मतलब जैसे कि तेल है, घी है, और भी अनाज है, जो कुछ भी है तो इसमें सब सामान रख देते हैं।
तो वही सब साफ़ कर रहे थे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इस समय घर में हो गई है। तो ये कनक से कहा तो था, लेकिन उतने अच्छे से इसने साफ़ नहीं किया था, बस झाड़ू लगा दी थी। फिर हम दोबारा से लगे हुए हैं, इसीलिए इन लोगों को जब ज़्यादा साफ़ सफाई काम करते हैं फिर इन लोगों को साथ नहीं करते, क्योंकि हमारे मन नहीं भाता है, फिर हम अपने हिसाब से काम करते हैं। तो सारे डिब्बे गीले कपड़े से पोंछ दिया है, और जो बैनर डाला था वो भी पोंछ दिया है, सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है। और दोस्तों थोड़ी थोड़ी दिखाइए, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। तो पूरे घर की लिपाई हमारी हो गई है, बरामदे की हो गई है, उसके बाद काफ़ी साफ़ सफाई जहाँ गुलाब है वहाँ किया था। और आपको घर दिखाया जा रहा है, देखिए पूरे घर का कोना कोना चमकाया है, कोई भी कोना बाकी नहीं है जहाँ पर लिपाई हमने की नहीं है। दोनों कमरे, हॉल, रसोई, बाहर, आंगन सब कुछ लीप दिया है, ये देखिए। और इतना मतलब साफ़ सुथरा अच्छा लगता है घर, कैसा लगता है ऐसा ही पड़ा रहे, लेकिन क्या है 2-4 दिन बाद फिर वैसा ही हो जाएगा। खुला घर है तो और भी जल्दी धूल मिट्टी आ जाती है। और सुबह से यार लाइट नहीं आ रही थी, पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, और अब जैसे जैसे ही हम नहाने चले तो फिर लाइट आ गई थी। सोच रहे थे कि लाइट नहीं आएगी तो कैसे, क्योंकि कपड़े भी बहुत रखे हैं धुलने के लिए। और ईशु को लगा दिया है बोतल साफ़ करने के लिए, काफ़ी सारी बोतल है तो हमने कहा साफ़ कर दो। तो ईशु साफ़ कर रहे हैं बोतल, हम यहाँ पर आ गए हैं, कुछ डिब्बे साफ़ किए थे। और ये है हैंगर, इसमें छोटे छोटे कपड़े धुलकर टांगने होते हैं तो इसी में टांग देते हैं, तो इसमें गिरते भी नहीं है। जैसे ईशु के छोटे कपड़े हैं और रुमाल वगैरह है तो इसी में टांग दो तो फिर टंगे रहते हैं, खोते भी नहीं, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये काफ़ी गंदा हो गया था, धूल भी इसमें जमी हुई थी, क्योंकि छप्पर में ही टंगा रहता है। और तो फिर इसको अच्छे से ब्रश से साफ़ करके तब टांग देंगे। और इसके बाद सारा काम निपटा कर घर का यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मुझे सफाई करनी है, जहाँ पर छुटकी को बांधते हैं। क्या है, सुबह हम सिर्फ छप्पर के नीचे झाड़ू लगाते हैं, यहाँ ऐसे ही लगाते हैं, जब बाल धुलने होते हैं या ऐसे होता है तब अच्छे से यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि बाहर यहाँ बांधते नहीं हैं, अंदर छप्पर के नीचे ही बांधते हैं। ठंडी में बांधते हैं, खूंटे तो हैं लेकिन ठंडी में धूप में बांधना होता है तब बांधते हैं। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देंगे अच्छे से, तब जाकर फिर नहाएंगे। और दोस्तों ये सब करते करते मुझे बज गए हैं करीब 3:30 बज गए हैं, और अभी भी नहाने का नंबर हमारा नहीं आया है। जब लगो तो काम में फिर लगे ही रहो लगे रहो। वीडियो तो थोड़ा थोड़ा बना है, काम सुबह से बहुत ज़्यादा हो गया, 4:30 बजे से लगे हैं और अभी भी फुर्सत नहीं मिली है। और यहाँ पर छुटकी और कल्लू का चारा करने का भी टाइम हो गया है, लेकिन अब चारा नहीं करेंगे हम। सब साफ़ सफाई कर दी, और उनके पापा आज सुबह से ठीक हैं तो चारा फिर वो कर देंगे या तो फिर बच्चे कर देंगे। और ये गोबर लेते चल रहे हैं, रख देंगे। अब कंडे तो सुबह ही बनाएंगे, सुबह का हो जाएगा तो इकट्ठा करके फिर सुबह ही बना देते हैं, तो बाहर रख देंगे, घर के बाहर रखा रहेगा। तो और इसके बाद फिर नहाना है, बाल धुलकर नहाना है। और लाइट आ गई है, ये अच्छी बात है, नहीं तो सोच रहे थे कैसे नहाएंगे। कपड़े बहुत सारे धुलने हैं, लेकिन अब कपड़े भी नहीं धुलेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, भूख भी लगी है, खाना भी कुछ बनाना है, तो फिर मशीन ही लगाएंगे, शाम को लगा देंगे। फिर नहा के हम आ गए हैं बाल धुल के, काफ़ी देर बाद, मतलब काफ़ी साफ़ सफाई की थी। तो अब जाके शाम के बज गए हैं 4, तब जाके हमको नहाने का टाइम मिला। सारा दिन हो गया है लेकिन घर का कोना कोना साफ़ हो गया है। और कितना भी आप थके हो, जब आप साफ़ सुथरे घर को देखते हो ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। बहुत थक गए हैं, जब हाथ से लिपो ना पूरा घर एक ही दिन में तो बहुत थक जाते हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है। लेकिन अब करें भी क्या, अब अच्छा भी नहीं लगता ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अब 8 दिन के लिए तो करीब फुर्सत हो ही गई, 8 दिन के बाद फिर यही काम करना है। तो इतने अच्छे से कर दिया है साफ़ सफाई, तो फिर सिर्फ लिपाई ही रह जाती है। काफ़ी दिनों से की भी नहीं थी ये वाली सफाई,
तो चलिए हो गई है सफाई और इसके बाद चलिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले बाल कंघी कर लिया है, क्लेचर लगा लेंगे तब जाके फिर कुछ बनाते हैं। और आज हमने हल्की फुल्की सी नई नई साड़ी पहनी है जो कि बहुत ही मतलब फूल के बराबर हल्की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको पहनते हुए। तो चलिए यहाँ पर ईशु भी हमारी नहाया है, इसने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसने पूरी छत साफ़ की है क्योंकि उस दिन रह गया था, तो आज साफ़ की है, सारी बोतल भर के लगा दी है फ्रिज में। और हमारी इनसे बात हो रही थी, कह रहे थे क्या बनाए खाने में, क्योंकि पेट इनका ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, 3 दिन से सही नहीं है। तो इनको खानी है मूंग की खिचड़ी, कह रहे थे मूंग की खिचड़ी बना दो, तो इसी के लिए चावल साफ़ कर लेते हैं और फिर बना देंगे। अब सबके लिए फिर यही बना देंगे क्योंकि थके भी हैं। और जब आप थके होते हो ना, बहुत सारा काम करते हो, फिर थके होते हो, तो फिर कोई कह देता है चलो खिचड़ी बना लो, तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ऐसा लगता है चलो मतलब बला टली, एक सब्जी रोटी दाल चावल। और सोचा तो था और कुछ बनाने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे कि चलो ये चीज़ बनाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा खिचड़ी बना दो, तो हमने कहा चलो अच्छा खिचड़ी ही बना देंगे। दोस्तों सुबह 4:30 बजे से लगे, अब 5 बजे फुर्सत मिली है नहा के। अब सारे घर की कोने कोने की सफाई हो गई है, तो अब जा रहे हैं खाना बनाने। और खाने में बनेगी आज मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि इनका पेट को ठीक नहीं है, तो हल्का खाना बनाने तो कुछ और सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन अब खिचड़ी ही बना देंगे। तो मूंग की दाल थी नहीं, तो अभी मंगाया है यहीं गांव से। तो मूंग की दाल और चावल ले लिया, एक में मिला के रख देंगे और बस सिंपल सी खिचड़ी बना देंगे। तो चलिए यहाँ पर आज रसोई की साफ़ सफाई कनक ने की है, सब लोग लगे हुए थे। कनक ने चीला बनाया था, फिर बर्तन धुले हैं और रसोई की पूरी सफाई की है। रौनक हमारे साथ लगी हुई थी। रौनक ने एक कमरा लीपा है और बरामदे की लिपाई रौनक ने कर दी है, बाकी पूरे घर की हमने की है। नहीं तो अभी भी फुर्सत नहीं मिलती, मतलब मुझे 4 बज जाता लीपते लीपते ही। सिर्फ कहते हैं ना सुबह से 8 बजे शुरू करो और 4 बज जाएगा, तब पूरे घर की लिपाई होगी। तो चलिए यहाँ पर चावल धुल लिए हैं और पानी रख दिया है कुकर में। गैस जला देते हैं, इसमें रख देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और बस डाल देंगे, खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी डालने के बाद एक उबाल आ गई थी, तब ढक्कन बंद कर दिया है। और इधर लहसुन छील लेते हैं, तड़का लगा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि सिंपल सिंपल सी अच्छी नहीं लगेगी फिर। और एक सीटी में बस उतार लेंगे। तो यहाँ बाहर आ गए हैं, थोड़ा सा ठंडक लग रही थी क्योंकि धूप तो जा चुकी है अब। तो यहाँ पर मैदान में बैठकर चारपाई डाल रही है। और अम्मा ने भी अभी नहाया है, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, सब लोग लाइट की राह देख रहे थे। इधर लिपाई पुताई भी हो रही थी, तो कह रही थी चलो हम फिर नहा लेंगे। तो सभी लोगों ने अभी नहाया है, हमने नहाया, फिर रौनक ने नहाया, फिर यीशु ने नहाया है और सब लोगों ने फिर शाम को ही नहाया है। रौनक के पापा ने भी अभी नहाया है। तो लाइट आ जाती है ना, तो फिर ऐसे क्या हैंडपैप से पानी निकालना पड़ता है और धूप भी रहती है, तो इसलिए फिर लाइट आ जाती है तो एक साथ पानी भर लो। और ड्रम का भी पानी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर खिचड़ी बन गई है, एक सीटी में उतार लिया था। और उसके बाद तड़का लगा देंगे लहसुन का, और थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग पेट के लिए अच्छी होती है। जीरा डाल देंगे और हरी मिर्च ले लिया है, धुलकर रख दिया, उसमें चीरा लगा दिया है, क्योंकि काट कर डालो फिर बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो हरी मिर्च तेल में तो पका लेंगे, लेकिन उनको फिर अलग निकालेंगे, जिसको खाना होगा ले लेगा। और खिचड़ी भी हमारी कड़ू नहीं होगी, क्योंकि कड़ू फिर हमारे यहाँ रौनक बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर मिर्च डाल लिए और ये मिर्च पक जाएंगी तो फिर इनको अलग कटोरी में निकाल लेंगे।
तो मिर्च यहाँ पर पक गए तो मिर्च अलग निकालेंगे। तो जैसे जिसको खाना होगा ले लेगा, बाकी तड़का लगा देंगे। खिचड़ी में खिचड़ी भी बन गई है और रौनक के पापा भी नहा के आ गए, इन्होंने चारा कर दिया था और नहा के आ गए। और दोस्तों 2 दिन से व्लॉग नहीं जा पा रहे थे, कुछ दिक्कत चल रही थी, इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। तो आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। डेली वीडियो भेजने की कोशिश तो करती हूँ, बीच में कभी कभी दिक्कतें आ जाती, इस वजह से नहीं जा पाते हैं। तो मैं जानती हूँ आप लोग इंतज़ार करते हैं, फिर शाम को व्लॉग पहुँचता नहीं है तो बहुत बुरा लगता है आप लोगों को। तो चलिए सबके लिए थाली लगा दी। और अम्मा किधर चली गई क्योंकि उन्होंने सत्तू खा लिया था, तो जब अभी आ जाएंगी तो वो भी खा लेंगी क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है। वीडियो बड़ा हो रहा तो हमने यहीं पर एंड कर दिया है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।